गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमोच्छ्रिताः। सुखदेव जी कह रहे राजन, क्षीर सागर के मध्य में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। उसी पर्वत पर एक गजराज रहता था जिसने 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों का बल था महाराज। उसकी गर्जना से सिंह भी भयभीत हो जाते थे। एक बार ये अपने परिवार के साथ एक सरोवर में जल पीने के लिए गया और वहीं जल पीकर जल में मार। उसी समय एक ग्रह ने इसका पैर पकड़ लिया। गज ने सोचा कि छोटा सा कोई जीव होगा, एक ही झटका मारूंगा महाराज तो गिर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब बहुत देर हो गई तो सब निकलने लग गए, तब इसने भी जोर लगाया, फिर भी ग्रह ने नहीं छोड़ा। तब परिवार वाले भी इसे छोड़कर चले गए। अभी अकेला 1000 वर्षों तक लड़ता रहा, किंतु ग्रह ने इसे नहीं छोड़ा। अब गज डूबने लगा, तब गज ने भगवान को पुकारा। गज ने अपनी स्तुति में किसी भी देवी या देवता का नाम नहीं लिया। अब सब देवता कहने लगे कि हमें नहीं पुकारा तो हम नहीं जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि मेरा एक नाम अनामी भी है। तब ठाकुर जी गए, गज की पुकार सुनकर गरुड़ पर विराजमान होकर गज की रक्षा के लिए गए। गज का संपूर्ण शरीर डूब गया, केवल गर्दन ही शेष बची थी। तब भगवान को देखकर गज ने भगवान के पूजा के लिए कोई वस्तु ना दिखी तो वहीं पर एक महाराज कमल का पुष्प था। कमल के पुष्प को उठाकर ठाकुर जी की दिव्य स्तुति की। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन
तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ली गया मझधार में। चारों प्रहर युद्ध भयो, ली गया मझधार में। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारो, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार महाराज जो है गज ग्रहा दोनों को मुक्त किया। अब दोनों दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की की जय।